हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, एजी फिजिक्स वाला। और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया पढ़ाई चल रही है? चलिए भाई, देखिए काइनेमेटिक्स के पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ ग्राफिकल सॉल्यूशंस दिए थे प्रॉब्लम्स के। बिना न्यूटन की इक्वेशन लगाए हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है और ये सही भी है कि अगर काइनेमेटिक्स पढ़नी या मोशन पढ़ना है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोशन का आना बहुत ज़रूरी है। बिना ग्राफ के मोशन को अच्छे से ढंग से समझा ही नहीं जा सकता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज़रूरी है। मैंने काफ़ी चीज़ें ग्राफ में बताई हैं और आज जो है ना एकदम एक श्योर शॉट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का लेक्चर आने वाला है, ये आपके सामने अभी। तो इसमें हम सारी चीज़ें बताएंगे कि कन्वर्जन ऑफ ग्राफ भी बताएंगे, जो कि बहुत ही मेन पार्ट है। अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई पोजीशन टाइम में ग्राफ दिया गया है, ये सिचुएशन है, तो इसको अगर हम एक्सीलरेशन टाइम में कन्वर्ट करें तो हमें कैसा दिखेगा, या एक्सीलरेशन टाइम क्या होगा। तो किसी एक ग्राफ देकर के दूसरी तीसरी कई चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये सब तभी संभव हो जाएंगी जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। काइनेमेटिक्स बेसिकली ग्राफ पे ही बेस्ड है, ठीक है ना। अब कुछ चीज़ें तो ग्राफ में आपने पढ़ ली हैं कि जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ होता है, इधर एक्स इधर टी, तो उसका स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। स्लोप अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव। ये बेसिक चीज़ें ध्यान रखना, जो मैं कह रहा हूँ इनको ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर यही नहीं पता जो हमने पीछे पढ़ा है तो आगे वाला कुछ समझ नहीं आने वाला है। पोजीशन टाइम ग्राफ है, उसका स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। स्लोप अगर कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्लोप वेरिएबल है मतलब वेलोसिटी वेरिएबल है। ये तो दिमाग में सेट कर लो। इसी तरह से अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो स्लोप क्या देगा, dv/dt। हमने तुम्हें बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि किस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए पहले से। पहली चीज़ है किस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, किस ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, ये निकालना आना चाहिए हर सबको। तभी आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि स्लोप कांस्टेंट है या स्लोप चेंज हो रहा है, तो वो चीज़ कांस्टेंट होगी या चेंज हो रही है, ठीक है ना। अब वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब एक्सीलरेशन कितना है, 0 है। तो प्रेडिक्शन सब वहीं से करेंगे ना। अब जब एक चीज़ नहीं पता पहली वाली चीज़, तो दूसरी और तीसरी चीज़ें नहीं आ पाएंगी, ठीक है ना। तो हम आज शुरू कर रहे हैं ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। पूरा मोशन हम ग्राफ से बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, कुछ बचेगा ही नहीं मोशन में, पूरा मोशन ख़त्म एक ही वीडियो लेक्चर में। तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। मोशन की हम ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ही तगड़ी चीज है। अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वेलोसिटी, पोजीशन और एक्सीलरेशन। ये 3 वेरिएबल होते हैं। कौन कौन से? पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। 3 चीज़ें हमारी चेंज होंगी। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी हम ये स्टडी करेंगे। एक्स पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन चेंज होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टी के साथ। तो पहले हम इन बेसिक ग्राफ की बात कर लेते हैं और फिर हम कन्वर्जन की बात करेंगे, ठीक है ना। हालांकि ये बेसिक ग्राफ्स हम बीच बीच में बता चुके हैं आपको, लेकिन आज चूँकि हम कंप्लीट कर रहे हैं तो 0 से लेकर के हीरो तक आपको पहुंचना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले x को लेते हैं, x का t के साथ सारे वेरिएशन बताते हैं, फिर b का t के साथ, फिर a का t के साथ, फिर इंटरचेंज ऑफ द ग्राफ। क्योंकि वो इंडिविजुअल जब समझ में आ जाएंगे तो इंटरचेंज भी आप कर लोगे। भाई पोजीशन टाइम ग्राफ का क्या कंक्लूजन है, ये अगर आपको पता चल जाएगा कि वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, तभी तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन का ग्राफ बना पाएंगे ना आप लोग। तो चलिए, तो ये 3 चीज़ें चेंज होंगी। तो पहली चीज़ ले रहे हैं, देखो पहली चीज़ ले रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, xt ग्राफ। ध्यान से समझना, पहली चीज़ ले रहे हैं xt ग्राफ। x का मतलब पोजीशन या आप डिस्टेंस कह सकते हैं, वेक्टर फॉर्म है तो डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं टाइम के साथ। देखो सबसे पहला ग्राफ ये लो। अब देखो मैंने बताया था ग्राफ की शक्ल नहीं देखनी है आपको। x और t में ग्राफ इस तरह से, इसका मतलब ये जो x कोऑर्डिनेट है ये बदल ही नहीं रहा। देखो t बराबर 0 पे x इतना, t बराबर किसी सेकेंड पे भी इतने x। मतलब अगर आपका ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट लिखा वो चेंज नहीं हो रहा है।
एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या लिखा है, एक्स, मतलब एक्स चेंज नहीं हो रहा, मतलब पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब क्या हुआ, वो बॉडी रुकी है भाई, मतलब बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट। अब यहाँ तो सारी बातें खत्म हुई, जो बॉडी रेस्ट में ही है तो वेलोसिटी भी जीरो है और एक्सीलरेशन भी जीरो, पोजीशन टाइम ग्राफ की पहली बात है। दूसरी बात, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरह से ग्राफ है, ठीक है ना, अब इस ग्राफ का स्लोप है, कहीं पे भी निकालें स्लोप एक ही आएगा ना, स्लोप कांस्टेंट है। अब आपको ये पता होना चाहिए, मैं पहले बता दूं, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। पोजीशन टाइम का ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो हमें पता था डी बाई बाई डी एक्स, बाई की जगह एक्स है तो डी एक्स अपॉन डी टी आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट मतलब v बराबर कांस्टेंट, समझ पा रहे हैं v कौन, ध्यान से समझना, अगर ये चीज़ें पता तभी हम कन्वर्जन कर पाएंगे। हम मैंने पहले क्या बताया कि इंडिविजुअल ग्राफ्स को हम एक्सप्लेन करें, उसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे ग्राफ को। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। चलिए पोजीशन टाइम ग्राफ हमने अब ऐसा बना दिया, अब स्लोप कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल स्लोप है, वेरिएबल स्लोप। अरे ध्यान से समझना, बहुत एकदम मक्खन, एकदम हर चीज क्लियर होगी, हर चीज। जिसने मोशन के पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं वो अगर आज का वीडियो लेक्चर देख लेते हैं तो सारा मोशन क्लियर एकदम, काइनेमेटिक्स में कुछ नहीं है। अब यहाँ स्लोप वेरिएबल कैसे, जैसे इस पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे तो ये आएगा, ये थीटा बनेगा, इस पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे इस तरह से टेंजेंट डालेंगे, ये थीटा बनेगा, तो थीटा बढ़ रहा है ना, पहले थीटा कम, ये थीटा ज़्यादा हो रहा है ना, तो वेरिएबल स्लोप तो है ही है, थीटा घट रहा है या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, समझने का प्रयास करो। स्लोप वेरिएबल है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अब हमें ये देखना कि स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है। पहले देखो स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वेरिएबल स्लोप है और स्लोप कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव। अब वेरिएबल स्लोप है तो पॉजिटिव वेलोसिटी तो है लेकिन वो वेरी कर रही है, बढ़ रही है, यहाँ वेलोसिटी कम है, यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है। पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब एक्सीलरेशन होगा। समझो, पहले एक ही चीज़ से तीन बातें पता होनी चाहिए, तभी तो आप तीनों का कन्वर्जन सीखेंगे। पोजीशन टाइम में ग्राफ स्ट्रेट लाइन है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब एक्सीलरेशन कितना हो गया, जीरो। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी नहीं बदल रही है, और एक्सीलरेशन होता क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब एक्सीलरेशन जीरो है। जब तक ये तीनों बातें नहीं पता तब तक आप ग्राफ को इंटरचेंज नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर वेरिएबल स्लोप है मतलब वेरिएबल वेलोसिटी हो गई। वेरिएबल वेलोसिटी में क्या बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है तो स्लोप बढ़ रहा है। पॉजिटिव स्लोप है मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब इंक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब क्या है कि एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव होगा, एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो एक्सीलरेशन निकालेंगे ना, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, तो v2 बड़ा है v1 से, बढ़ रही है, तो एक्सीलरेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट बात इसी में, अगर स्लोप ऐसा है, ये भी वेरिएबल स्लोप ही है ना, xt में ग्राफ है ये। अब बताइए, यहां भी वेरिएबल वेलोसिटी, अब हमें बताना है स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है। देखो यहाँ पे स्लोप ऐसे है, यहाँ पे स्लोप ऐसे है, ये स्लोप का मतलब थीटा इतना है, इस स्लोप का मतलब थीटा कम हो गया भाई। धीरे धीरे अगर ऐसा होता स्लोप जीरो हो जाता ना, तो स्लोप घट रहा है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी है ये। स्लोप का घटना मतलब वेलोसिटी का घटना, स्लोप का बढ़ना मतलब वेलोसिटी का बढ़ना। क्यों, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी। अब डिक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब एक्सीलरेशन होगा लेस देन जीरो, मतलब एक्सीलरेशन होगा नेगेटिव।
तो ये कुछ बातें थी पोजीशन टाइम ग्राफ की। इसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख लेते हैं, फिर एक्सीलरेशन टाइम को देख लेते हैं, और फिर हम कन्वर्जन की बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ये ग्राफ क्या कह रहा है, ये ग्राफ क्या कह रहा है, ये ग्राफ क्या कह रहा है, ये ग्राफ क्या कह रहा है। अच्छा चलिए एक चीज़ और पूछ लेते हैं, अगर आपने समझा थोड़ा बहुत। ये पोजीशन टाइम का 5वां ग्राफ बना रहा हूँ ये। अब ये ग्राफ क्या कह रहा है, इसका उल्टा बना दिया हमने ग्राफ। यहाँ पर टाइम के साथ पोजीशन बढ़ रही थी, वेलोसिटी कांस्टेंट थी, वेलोसिटी कांस्टेंट थी, एक ही वेलोसिटी से बॉडी जा रही थी। यहाँ पर भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्लोप देखिए, लेकिन ये स्लोप कैसा है, थीटा ग्रेटर देन 0, स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। इसका मतलब वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव मतलब वेलोसिटी नेगेटिव। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। एक ही चीज़ तो याद रखनी है यार, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देती है। स्लोप कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्लोप बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, स्लोप घट रहा है, वेलोसिटी घट रही है। अब वेलोसिटी घट रही है, बढ़ रही है, जीरो, इससे हम एक्सीलरेशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। कि एक्सीलरेशन जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, बस सिंपल सा लॉजिक है यार। चलिए अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। चलिए दूसरा पैरामीटर था वेलोसिटी, पहला पैरामीटर था पोजीशन, तो हमने पोजीशन को पढ़ा। चलिए अब हम बात कर रहे हैं बीटी ग्राफ की। जैसे ही बीटी ग्राफ आता है तो हमें ये पता होना चाहिए इसका जो स्लोप है क्या देता है, एक्सीलरेशन। और बीटी ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, डिस्टेंस या डिस्टेंस। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए बीटी ग्राफ वगैरह, ठीक है ना। और ये पिछले वीडियो लेक्चर में हम बता चुके हैं। मैंने कहा ना नई चीज़ें कुछ होती नहीं, लेकिन आप लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हो, अपने आप मेमोराइज नहीं करते हो, दिमाग में बिठाते ही नहीं, कॉपी पे लिखते नहीं, कॉपी पेन लेके बैठते नहीं हो, वीडियो देख रहे हो, बस ये सोच के बैठे हो कि भाई कोरोना चल रहा है, ये तो 11th क्लास है, यूँ ही पास कर दिए जाएंगे। अरे पास तो कर दिए जाओगे, फिर ये जो ज्ञान आपका छूट जाएगा, आप 11th की फिजिक्स पढ़ेंगे ही नहीं, तो आगे फिर क्या करोगे। कौन से साल में ऐसा होगा, नहीं जब ये कहा जाएगा अभी इस साल कोरोना नहीं है, ये साल आपको फ्री दी जाती, वापस 11वीं पढ़ लो आप, अब अपना साल खराब करोगे क्या भाई। टाइम यही है, इसी में आपको पढ़ना है और 11th का सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो हो सकता है आपका सिलेबस कम कर दिया जाए, लेकिन जेई और नीट का एग्ज़ाम में बाद सिलेबस उतना ही रहेगा भाई। और आपसे बहुत ज़्यादा होशियार बच्चे हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, कंपटीशन एरा है भाई, जो ज़्यादा पढ़ेगा वो आगे निकलेगा। तो इसलिए वीडियो को सिर्फ देखो मत, कॉपी पेन लेके बैठा करो, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी जा रही हैं तो कॉपी पे नोट कीजिए, समझ रहे हैं ना। चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ वहीं से शुरू करते हैं। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने ऐसा बना दिया जैसा पोजीशन टाइम से शुरू किया था। अब इस ग्राफ का मतलब क्या, मैंने क्या बताया था, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है। मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वेलोसिटी, ये वाई की वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं बदल रही है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वहाँ पर पोजीशन कांस्टेंट थी, पोजीशन नहीं चेंज हो रही थी, पोजीशन नहीं चेंज होने का मतलब बॉडी रुकी है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब बॉडी रुकी नहीं है, बॉडी एक ही वेलोसिटी से जा रही है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब एक्सीलरेशन कितना होगा, 0। अच्छे से पता होना चाहिए। अब फिर वही चीज़ यहाँ पर वेलोसिटी जो है ना टाइम के साथ यूनिफॉर्मली चेंज हो रही, V इज प्रोपोर्शनल टू V, और T में ग्राफ कैसा, स्ट्रेट लाइन। स्लोप सेम है या वेरिएबल स्लोप है, कांस्टेंट स्लोप, स्लोप कांस्टेंट। हमने कहा कॉन्सेप्ट एक ही पकड़ना है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सीलरेशन। इसका मतलब एक्सीलरेशन कैसा आएगा, कांस्टेंट। मतलब एक्सीलरेशन नहीं बदल रहा है, वेलोसिटी बदल रही भाई, वेलोसिटी बदल रही तभी तो एक्सीलरेशन है, लेकिन जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी का जो बदलने का रेट है वो फिक्स है। जैसे मतलब इतने टाइम ये 2 सेकंड में मान लो 5 है, तो फिर अगले जब 4 सेकंड यहाँ होगा तो ये कितना होगा, 10।
तो अगर निकालोगे 5/2 तो भी एक ही आंसर आएगा, 10/4 करोगे तो एक ही आंसर आएगा, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम जिसको एक्सीलरेशन कहते हैं, तो एक्सीलरेशन एक ही आएगा, मतलब कांस्टेंट आएगा। अब अगर यही चीज़ वेरिएबल हो तो सेम चीज़ है ये लो, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेरिएबल है, मतलब एक्सीलरेशन कैसा आएगा, वेरिएबल। एक्सीलरेशन कैसा आएगा अब यहाँ पर, वेरिएबल, चेंज होगा। अब चेंज हमें देखना है कि बढ़ेगा या घटेगा। तो देखो यहाँ पर स्लोप, इस पॉइंट पे स्लोप का मतलब टेंजेंट डालेंगे, थीटा ये बनेगा, इस पॉइंट पे स्लोप थीटा बढ़ रहा ना, ऐसे उठ रहा ना, तो स्लोप बढ़ रहा है, मतलब एक्सीलरेशन इंक्रीजिंग। और इसको हम ऐसे उल्टा कर दें जैसे भी पीछे किया था तो एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग। अगर हम ग्राफ को इसको उल्टा कर दें इस तरह से, ध्यान दो, ये लो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बना दिया, स्लोप कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप है। अब नेगेटिव स्लोप का मतलब एक्सीलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव। तो ये था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऐसे ही पोजीशन टाइम ग्राफ समझ लेते हैं, और उसके बाद अब हम इंटरचेंज आपसे ही करवाएंगे। हमने सब बता दिया कि किस ग्राफ का स्लोप हमें क्या दे रहा है, इसका मतलब क्या है, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ कर निकालेंगे, ये लो, क्या मतलब हुआ, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अच्छा, हमने एक चीज़ और बताई थी, अगर ये एक्सीलरेशन टाइम है, चलो ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन बता रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। फिर हम वेरिएबल एक्सीलरेशन की बात करेंगे, यहाँ पर एक्सीलरेशन चेंज होता है, फिर सर्कुलर मोशन, आगे काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी। अगर हम इस ग्राफ का एरिया देखें, देखो जैसे मान लो ये t1 टाइम है और ये t2 टाइम है, t1 से t2 टाइम तक एक्सीलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। तो इस एरिया से हम निकाल क्या सकते हैं, हमने क्या बताया था, एरिया से क्या चीज़ आती है, इन दोनों का गुणा करो। और हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया भी था कि एरिया सॉरी एक्सीलरेशन इनटू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन टाइम से क्या जाएगा, अगर हम ग्राफ निकालेंगे एक्सीलरेशन टाइम का, तो वो देगा हमें क्या, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। जैसे डेल्टा भी निकालना है तो a t2 माइनस, यही तो एरिया आएगा, a तो कांस्टेंट है और t2 माइनस t1 इंटू ए, एरिया निकालोगे तो दिस इंटू दिस करोगे तो ये a है, ये क्या है, t2 माइनस t1। अब ये डेल्टा v हो गया ना, a डेल्टा t, v बराबर u प्लस a t, u तो जीरो है, हमने मान लिया बॉडी एट रेस्ट होगी, ऐसे करके। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में अगर हम ग्राफ का एरिया निकालें तो हमें क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए किस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देने वाला है। अब चलिए, अब हम कन्वर्जन बात कर रहे हैं, इंटर कन्वर्जन। हम एक ग्राफ देंगे पोजीशन टाइम और आपको वेलोसिटी टाइम बनाना और एक्सीलरेशन टाइम, ये आपका काम है। देखें कितने लोग बनाएंगे, हम आपको टाइम देंगे। हम ग्राफ का इंटर कन्वर्जन पढ़ने जा रहे हैं। एक ग्राफ दिया गया, उससे हम दूसरा तीसरा कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं ग्राफ, समझ पा रहे हैं ना। बहुत ही आसान है, अगर हमने जो अभी पढ़ाया आपको वो आपको याद है तो आप बता देंगे, और आप अगर कुछ सुनते ही नहीं हैं तो फिर आपका कुछ भी हो भी नहीं सकता है। चलिए, हम यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ आपको देंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे xt की, यहाँ बात करेंगे, हम थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, xt की बात करेंगे, यहाँ बात करेंगे vt की, यहाँ बात करेंगे at की, xt vt और at। चलिए थोड़ा सा घुमा रहा हूँ, ये है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ ये है, इस ग्राफ को एनालाइज कीजिए और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए। चलिए आपके लिए हो, फिर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। पॉज कर लिया अभी, अब चलिए करिए, बताइए।
चलिए इस ग्राफ का स्लोप देखो, ये हमें बताओ ये स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव? ये एंगल कितना बना? एक्यूट ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है यहां पर। यहां पर पॉइंट पे स्लोप जीरो है, इस पॉइंट पे स्लोप, अरे स्लोप डालो, टेंजेंट डालो, स्लोप जीरो है यहां पर, और ये स्लोप कैसा है? पॉजिटिव स्लोप। इतनी बात समझ में आ पा रही है या नहीं आ पा रही है? ये नेगेटिव स्लोप है, ये जीरो स्लोप हो गया, और ये पॉजिटिव स्लोप है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है तो क्या मतलब हुआ? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है नेगेटिव स्लोप, मतलब नेगेटिव वेलोसिटी है। अब नेगेटिव वेलोसिटी है, अब वो नेगेटिव वेलोसिटी बढ़ रही या घट रही है? देखो यहाँ स्लोप ऐसे करके अगर टेंजेंट यहाँ डालते तो ऐसे होता और ऐसे होता कि नहीं होता? तो नेगेटिव वेलोसिटी आ रही है, ये नेगेटिव वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है ना। फिर वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। यहाँ जीरो होगी ना वेलोसिटी, क्यों? स्लोप जीरो, वेलोसिटी जीरो, तो नेगेटिव से वेलोसिटी कितनी होगी? यहाँ जीरो होगी ना, वेलोसिटी देखो जीरो है। अब स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। इस पोजीशन टाइम ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये बनेगा। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखिए, वेलोसिटी माइनस से प्लस हो रही है, वेलोसिटी माइनस से प्लस हो रही है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। माइनस से प्लस होने का मतलब बढ़ रही है, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव यार, वेलोसिटी बढ़ रही मतलब एक्सीलरेशन होगा। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब एक्सीलरेशन होगा। अब एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो माइनस से प्लस करोगे तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी तो प्लस नहीं आएगा, तो एक्सीलरेशन कैसा आएगा? पॉजिटिव। कांस्टेंट एक्सीलरेशन, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। देखो ना, अरे ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ना, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो गया। अब कांस्टेंट में पॉजिटिव है नेगेटिव, वेलोसिटी बढ़ रही मतलब एक्सीलरेशन। सिंपल, एक चीज़ समझ लो, इसी ग्राफ को समझ लो, आगे दिक्कत ही नहीं आएगी। स्लोप नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, स्लोप जीरो, वेलोसिटी जीरो हो गई, स्लोप पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन नहीं चेंज होगा। तो कांस्टेंट का मतलब ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है, इधर ये है, इधर ये ग्राफ क्या बता रहा है? एक्सीलरेशन नहीं बदल रहा है। अब एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? आप वेलोसिटी देखो, माइनस से प्लस हो रही है यार, मान लो -5 से +10 हो रही है, ये V1 है, ये V2। तो डेल्टा V जब निकालोगे तो V2 माइनस V1 करोगे ना, इसमें से माइनस तो 15 हो जाएगी ना, तो बढ़ रही है तो पॉजिटिव आएगा एक्सीलरेशन। डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी करोगे तो ये तो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव है, समझ लो। दूसरा ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, उल्टा कर दिया। ये देखो, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप है, फिर ये जीरो स्लोप है, फिर ये नेगेटिव स्लोप है। देखो नेगेटिव हो गया ना स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, जीरो स्लोप, नेगेटिव स्लोप, मतलब वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है, फिर जीरो है, फिर नेगेटिव है। ये बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ समझो इसको, यहां से बनाओ, यहां से बनाओ, कहीं से बना लो, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही बनाना, ठीक है ना। अब एक्सीलरेशन बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बोले तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट, स्लोप कैसा है? नेगेटिव स्लोप है, तो एक्सीलरेशन कैसा आएगा? नेगेटिव। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ कैसा आएगा? नेगेटिव में आएगा। अरे कुछ नहीं, इसका उल्टा ही तो है, ये माइनस से प्लस हुई है, प्लस से माइनस हो रही है। अब कहीं रटना मत, कोई बच्चा ऐसे बना देता है ऐसे करके तो भी सही है, कोई दिक्कत वाली नहीं, क्योंकि इस पॉइंट पे वेलोसिटी एग्जैक्ट कितनी है थोड़ी पता हमें। चलिए, ये दो ग्राफ हो गए पोजीशन टाइम के, पोजीशन टाइम से वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम से एक्सीलरेशन टाइम। चलिए नेक्स्ट ग्राफ ले लेते हैं, कुछ भी, ये रहा पोजीशन टाइम, ये तो बहुत सरल है।
स्लोप कांस्टेंट है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी यहाँ पर। एक्स एक्सिस में कितना आएगा? बताया हुआ है। अगला ग्राफ बना सकते हैं। पोजीशन टाइम पीछे जो एनालिसिस की थी वो आपको अगर आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लो स्लोप निगेटिव है, वेलोसिटी निगेटिव है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे, वेलोसिटी निगेटिव आ गई, स्लोप निगेटिव है ना। देखो ना, इसको आगे बढ़ा लो, ये थीटा ऑप्टिल बनेगा, थीटा ग्रेटर देन 90। एक्सीलरेशन फिर 0, वापस एक्सीलरेशन कितना आएगा? 0 आएगा। नेक्स्ट ग्राफ कहाँ बनाए? नेक्स्ट ग्राफ चलिए यही बना देते हैं। यहाँ दिख रहा नीचे, ये लो पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा बना दिया है। बॉडी रेस्ट में वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी कितनी होगी? 0। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी 0 तो एक्सीलरेशन कितना हुआ? 0। तो ये कुछ ग्राफ हमने आपको बना के दिए हैं जिनमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया गया था। मतलब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा और किस ग्राफ का स्लोप हमें क्या नहीं देगा। तो टॉपिक में कुछ भी नया नहीं था। पिछले वीडियो लेक्चर्स में ये सारी बेसिक्स हम कहीं ना कहीं बताते आए हैं, लेकिन आज हमने यहाँ पर एक साथ इकट्ठा कर दिया, कंपाइल कर दिया। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको सिर्फ स्लोप ध्यान रखना है, किस ग्राफ का स्लोप क्या देता है। स्लोप कांस्टेंट तो वो चीज़ कांस्टेंट, स्लोप पॉजिटिव तो वो चीज़ पॉजिटिव, वो चीज़ कौन जो स्लोप से मिलेगी। तो बस इतना ध्यान रखना, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो वीडियो को बहुत ही सिंसियरली देखा करो। कॉपी पेन, मैं बार बार कह रहा हूँ, हर वीडियो के एंड में कह रहा हूँ कि कॉपी पेन लेकर के बैठा करें आप लोग, ताकि आप सारे नोट्स बनाते जाएं। कई बार इंटरनेट नहीं होता तो कॉपी भी लिखा है तो आप पढ़ तो सकते हो यार। बार बार इजी फिजिक्स बाय सुशील सर खोलोगे क्या? समझ रहे हो ना। और वीडियो देखने के बाद भाई लाइक कर दिया करो यार, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं ना। थोड़ा लाइक किया करो वीडियो को। और पढ़ाई का विशेष ध्यान रखें। मैंने कहा ना, कोरोना है अभी, तो कोरोना है लेकिन आप घर पे रहो ना। और पढ़ाई का तो रोना नहीं है ना, पढ़ाई तो आपकी हो ही रही है। वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं यूट्यूब पे, आप आराम से पढ़िए उसको, ठीक है। टेक केयर, वीडियो देखते रहिए और वीडियो से कुछ न कुछ सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।